ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम मदर्स। तो अगर आपने ये सोचा था कि सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, आसानी से हो जाएगा और वो हो नहीं रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एवरी वुमेन, एवरी मदर गोज थ्रू दिस फेज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए आपको लेकिन कुछ टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे थोड़ी सी आपकी जर्नी स्मूथ और ईजी हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गांधी पावन ऐप की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, आप स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप स्ट्रेस लेंगी उतना ही आपके जो ब्रेन में प्रोडक्शन के सिग्नल्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं और ब्रेस्ट मिल्क सप्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस इज़ नॉट एन आंसर। स्ट्रेस फ्री रहिए। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए, बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। जितने कपल्स मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं मैं सबको बोलती हूँ कि जिनको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं मैं सबको बोलती हूँ, सबको कमरे से बाहर निकालो। Only you and your baby should be in the room, and you both are going to learn this. Your baby is learning, so are you. और दोनों मिलकर एक्सप्लोर कर सकते हो नई टिप्स, नई टेक्निक्स। कोई थंब रूल नहीं है कि आपको यही पोजीशन यूज़ करनी है, आपको इसी तरह करना है। इनफैक्ट जो चीज़ें मैंने बताई है हो सकता है आप अपनी ही कोई नई टेक्निक्स डिवाइस कर सकती हो। So this is the beauty of this journey, that you are going to learn with your baby, and this is the time you'll realize that a mother in you is born. तो एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब आप फीड करा रही हैं। होता क्या, कई मदर्स क्या करती हैं, आप ब्रेस्ट मिल्क को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो कि आपने कितना फीड कराया है। वाटर फीड में ये बहुत आसान हो जाता है, आप देख लेते हो 60 ml बच्चे को गया है, 90 ml गया है, आपको एक कंटेनमेंट हो जाता है मेरे बच्चे का पेट भर गया, इतना दूध उसने पिया, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में आप नहीं देख पाते हो। तो मदर्स क्या करती है देखने के लिए, जब वाइल देयर फीडिंग होते डू इस ब्रेस्ट को फिर से पुल करके देखती हैं कि मिल्क जा रहा है या नहीं जा रहा। दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। इससे बेबी भी इरिटेट हो जाता है। एक तो वो हंगरी है, वो सक कर रहा है, फीड कर रहा है, उसमें से आप उसको निकाल के फिर से देख रहे हो। तो दिस इज, आपको कैसे पता चलेगा? आप बेबी का ये एरिया देखो, जॉ के पीछे, दिस विल कीप मूविंग। अगर ये मूव हो रहा है तो इसका मतलब वो सक भी कर रहा है और गल्प कर रहा है, मिल्क थ्रोट के अंदर जा रहा है। कई बार बेबीज क्या होते हैं, वो निप्पल्स को बस निबल कर रहे होते हैं, फॉन्डल कर रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं, लेकिन मिल्क तो जा ही नहीं रहा होता। तो अगर एक दिस इज मूविंग आप देखो तो मतलब वो फीड कर रहा है और वो सफिशिएंट है। पोजीशंस आप ट्राई कर सकती हैं। अगर वजाइनल डिलीवरी हुआ है, यू आर सो डाउन देयर, आप क्रेडल होल्ड ट्राई कर सकते हो। अगर सी सेक्शन हुआ या टमी इज हर्टिंग, उसमें आप फुटबॉल पोजीशन ट्राई कर सकते हो। जो पोजीशंस आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि इन्हीं पोजीशंस में आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, वो आपके कंफर्ट के लिए है। तो एनवायरनमेंट, बहुत योर डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी मच हाइड्रेटेड। फ्लूइड्स बहुत लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट डाइट आ जाता है। आजकल क्या होता है, अगर सी सेक्शन होता है डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको घी नहीं खाना है, आपको लड्डू नहीं खाना है। तो हमारी फैमिलीज़ में एक ये नोशन आ जाता है, अरे घी नहीं खाएंगे तो ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको घी लड्डू खाना है उसी से ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होगा। बहुत सिंपल चीज़ें आपकी डाइट में आप इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, उससे जो है ब्रेस्ट मिल्क एनहांसमेंट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। वो क्या चीज़ें हैं, क्या डाइट में हमें प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट करना चाहिए, ध्यान देना कि हमको कैसी डाइट लेनी है ताकि आगे जाके ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो। तो प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट करना है और फीडिंग के टाइम भी ध्यान रखना है। क्या छोटी छोटी चीज़ें आप डाइट में मॉडिफाई कर सकती हो जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन और अच्छे से हो, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।